मोदी सरकार का तोहफा 9.59 करोड़ लोगों को बड़ी राहत। उज्ज्वला योजना का लाभ 1 साल के लिए बढ़ाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 1 साल और बढ़ा दी गई है। देश के 9.60 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी अब 1 साल तक और मिलेगी। सब्सिडी पर लाभार्थी 12 सिलेंडर ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। सरकार ने पिछले साल पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मई में 12 सिलेंडर तक 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया था। महंगाई के बोझ को कम करने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दी थी। साल में 12 गैस सिलेंडर पर 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए सरकार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही महिलाओं को पहला गैस सिलेंडर सरकार मुफ्त में देती है। साल में 12 गैस सिलेंडर पर 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के जरिए गरीब आर्थिक वर्ग को लोगों तक एलपीजी सिलेंडर की सुविधा पहुंची है। डीए में 4% इजाफे का ऐलान। कैबिनेट बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4% का इजाफा करने पर मोहर लगा दी। अब डीए 38% से बढ़कर 42% हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सांसद जाने पर क्या बोला विदेशी मीडिया। केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस मामले को विदेशी मीडिया भी जमकर कवर कर रही है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और द गार्जियन जैसे विदेश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने राहुल गांधी की अयोग्य ठहराए जाने की खबर को बड़े स्तर पर कवर कर लिया है। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के मामले में सजा सुनाई जाने के बाद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को केरल की वायनाड संसदीय सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। आखिरी राष्ट्रीय चेहरे को अयोग्य घोषित किया। इस मुद्दे को कवर करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी सरकार के राजनीतिक विरोध में खड़े आखिरी राष्ट्रीय चेहरे को लोकसभा की सदस्यता अयोग्य घोषित कर दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे देश के राजनीतिक हलकों में बड़ा झटका लगा है। साथ ही यह कभी बेहद शक्तिशाली रही भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए भी बुरी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गौतम अडानी मामले का भी जिक्र किया है। इसने कहा है कि राहुल गांधी काफी समय से नरेंद्र मोदी जी के खास गौतम अडानी की जांच के लिए संसद सदन का इस्तेमाल करते रहे। कतर का न्यूज पोर्टल अल जजीरा लिखता है कि मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद भारत के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अल जजीरा ने अपनी खबर में पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से लिखा है। इसने कई कांग्रेसी नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने की खबर को विस्तार से लिखा है। द गार्जियन लिखा है, भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपराधी बताने वाली टिप्पणी के लिए मानहानि का दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे बाद संसद से निष्कासित कर दिया गया है। इसने आगे लिखा है कि राहुल
गांधी जेल नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी है। इसने लिखा है कि अगर उच्च अदालत राहुल गांधी की सजा को रद्द कर देती है तो वह लोकसभा अपनी सीट वापस पा सकते हैं। द गार्जियन लिखता है कि राहुल गांधी के अयोग्य होने का मतलब है कि दक्षिण भारत के केरल में वायनाड में उपचुनाव कराना होगा। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर फिलहाल अस्पष्ट नजर आ रहा है। हाल ही में भारत में इनकम टैक्स सर्वे का सामना कर चुके बीबीसी ने भी राहुल गांधी की खबर को तरजीह दी है। बीबीसी लिखता है कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद भारत की संसद ने वरिष्ठ विपक्षी नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया है। एकजुट हुए विपक्षी राजनीतिक दल। इसके अलावा अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने न्यूज पोर्टल पर राहुल गांधी की खबर को प्रमुखता से लिखा है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताया। इसने विपक्षी को लेकर भी कवर किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, शुक्रवार को संसद से भारत के शीर्ष विपक्षी नेता को निष्कासित कर दिया। इससे देश के 1 दर्जन विपक्षी राजनीतिक दल एकजुटता दिखाते दिखे। उन्होंने इस कदम की निंदा की है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के भी राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने की खबर को विस्तार से लिखा है। डॉन ने लिखा कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जाना भारतीय विपक्ष को तगड़ा झटका है। डॉन लिखता है, भारत की संसद ने शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया। एक दिन पहले ही उन्हें एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से शुरू होगी लाडली बहना योजना। आवेदन देने के लिए महिलाओं को करना होगा ये काम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक 7-8 महीने पहले प्रदेश की शिवराज सरकार की मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना का आज से श्री गणेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 25 मार्च से प्रदेश में मातृशक्ति की सेवा का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना आरंभ किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा है कि यह साधारण कार्य नहीं अपितु महिलाओं की जिंदगी बदलने का मिशन है। सभी इन प्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन से मिशन मोड में अंतरात्मा से जुड़े। योजना लागू करने की सफलता इसी में है कि हम बिना परेशानी की कठिनाई के महिलाओं के आवेदन प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक ग्राम और वार्ड में संवेदनशीलता के साथ आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। जिला स्तर पर अग्रिम रूप से विस्तृत और माइक्रो प्लानिंग कर गतिविधियां क्रियान्वित की जाए। गांव और वार्ड में लगने वाले शिविरों की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ई-केवाईसी के लिए पैसे मांगे तो होगी एफआईआर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा मांगता है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केंद्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि ई-केवाईसी निःशुल्क होगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी करने का पैसा राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करने में कठिनाइयां हो रही है, वहां की बहनों को जिला प्रशासन वाहन की व्यवस्था कर अन्य केंद्रों पर ले जाकर ई-केवाईसी कराएगी। सीएम कार्यालय से होगी मॉनिटरिंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से फोन नंबर जारी किया जाएगा जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता। योजना की टाइमलाइन। योजना पर दिए गए प्रस्तुतिकरण में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में ई-केवाईसी, आधार लिंक और समग्र आईडी से संबंधित जानकारियां दी गई। योजना क्रियान्वयन में के लिए जिलों में जारी तैयारियों की जानकारी लेते हुए बताया गया है कि आवेदन 25 मार्च से प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी।
अंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी और 30 मई तक आपत्तियों को निराकरण किया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। सूचना योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। आगामी महीने में भी भुगतान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की जाएगी। बैठक में विभिन्न जिलों से जनप्रतिनिधियों और जिला कलेक्टर ने सुझाव रखे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।